तो ये सारे सिर्फ 4 प्रोजेक्ट करो और तुम्हारा काम सेट है HTML का। ठीक है, बढ़िया से भैया हो गया। अब CSS की तरफ चलते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जितना टाइम तुम अपना HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में लगा रहे हो, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दे दूं और कहूं कि अच्छा ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं कह रहा हूं उतना करो, उसके बाद फ्रेमवर्क पे जंप मारो और फिर उसके बाद अपना बैकएंड सीखो, और ये सारी चीजें तुम्हें हेल्प करेंगी अपना एक लॉजिक बिल्ड करने में और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने में। तो कितना सही रहेगा, राइट? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है एक PDF का, जिसे मैं अभी तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, उसे जाके डाउनलोड कर लेना और वही वही सारी चीजें तुम्हें करनी है फॉर HTML, फॉर CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसके बाहर कुछ भी नहीं करना है और फिर सीधे रिएक्ट पे जंप मारना है, उसके बाद Node.js या फिर स्प्रिंग बूट। ओके, जो तुम्हारा मन हो वो बैकएंड यूज कर सकते हो। अब भैया क्या क्या पढ़ना है, तो चलो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, हमें क्या प्रोजेक्ट बनाने हैं, और हम कैसे एक बेटर तरीके से सीख पाएंगे, और नोड में भी या फिर बैकएंड में भी क्या करना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। चलो आ जाओ। देखो अगर मैं एक PDF की बात करूं तो वो कुछ इस प्रकार है कि हाउ मच HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट इज रिक्वायर्ड। अब मैं कुछ टैग्स दे रहा हूं फ्रॉम स्टार्टिंग, वेरी स्टार्टिंग टू बिल्कुल एंड तक। अब वही सारे टैग्स तुम्हें करने हैं, फिर उसके बेसिस पे मैं कुछ प्रोजेक्ट दूंगा तुम्हें, वो तुम्हें बनाने हैं। बस सिर्फ वही प्रोजेक्ट बनाने हैं, और ज्यादा ध्यान मत देना कि 50 प्रोजेक्ट बनाने हैं, 60 प्रोजेक्ट बनाने, नहीं 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 नहीं। HTML में हमें HTML टैग पता होना चाहिए, क्यों है, ऑब्वियसली बात है। हेड, हेड में लिखने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि तुम सिर्फ हेड लिख दो। हेड सेक्शन हम क्यों लिखते हैं, उसका हमारे ब्राउजर में क्या हमारे मीनिंग है, उसमें कैसे कंटेंट लोड होता है। मतलब देखो, हेड तो आपको पता है, मैं लिख दूंगा ये सारे काम करता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्यों लगता है ना? अब टाइटल, बॉडी, H1 to H6 पैराग्राफ, और ये एंकर टैग, इमेज टैग, और हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट और डिव स्पैन। डिव और स्पैन में क्या अंतर है ये पता होना चाहिए, कैसे डिव काम करेगा, कि इनलाइन कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, पता होना चाहिए। टेबल, TR, TH, TD, इनफॉर्म्स एंड इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सेक्शन, ऑप्शन, बटन, ये कुछ HTML5 में, यानी कि ये सिमेंटिक है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहां से जैसे सेक्शन बोला मैंने तुम्हें, सेलेक्ट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, मेटा स्टाइल स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है, आई फ्रेम हो गया। ये सारी चीजें एक बार तुम देख लेना और सिमेंटिक भी देख लेना। ओके, चलो बढ़िया भैया। स्क्रिप्ट एंड ऑल ये बेसिक बेसिक्स है, मतलब ये सारी चीजें, ये बेसिक और कुछ ये बेसिक देख लेना। और अब सीमेंटिक की बात आई, तो जब ये तुम्हारे खत्म हो जाए तो हम यहां से सीमेंटिक वाले भी देख लेंगे। चलो, अब प्रोजेक्ट की बात आती है कि अब जो ये बेसिक वाले थे सारे, ये और ये दोनों को यूज करके हम क्या क्या बना सकते हैं, कि फ्लिपकार्ट का होम पेज बन जाएगा, इजीली बन जाएगा, कोई कोई उसमें लेना देना नहीं है। एक इमेज रख लेना और आराम से फ्लिपकार्ट का होम पेज बन जाएगा, नेटफ्लिक्स का होम पेज बन जाएगा, बन जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, जो उसमें जो एक डार्क वाला पार्ट आता है ना इमेज का, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, CSS से होगा, लेकिन एक बेसिक CSS लग के हो जाएगा। ठीक है, ट्रिब्यूट होम पेज ये भी बन जाएगा, जैसे किसी को भी तुम्हें ट्रिब्यूट देना है, किसी सिंगर को देना है, किसी एक अच्छे इंसान को देना है, वो एक ट्रिब्यूट होम पेज। इसमें तो CSS की भी जरूरत नहीं है, आराम से बन जाएगा, नेट पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, देख लेना एक बार। एंड टूर एंड ट्रेवल्स का होम पेज, मतलब ऑब्वियसली जब तुम्हें कहीं टूर एंड ट्रेवल्स पे जैसे ऊपर एक नेविगेशन बार लगाते हैं ना, होम पेज, अबाउट मी, ये सारे सेक्शन में तुम्हें बनाने की बात कर रहा हूँ। नीचे एक पूरा टूर एंड ट्रेवल्स का, जैसे इधर कोई खड़ा हुआ है, पहाड़ है, मतलब एक टूर एंड ट्रेवल की वेबसाइट तुम्हें बनानी है, अच्छी ना दिखे लेकिन बनानी है अभी। ठीक है, तो ये सारे सिर्फ 4 प्रोजेक्ट करो और तुम्हारा काम सेट है HTML का। ठीक है, बढ़िया से भैया हो गया। अब CSS की तरफ चलते हैं। तो जो जो चीजें रेड मार्क में है वो तुम्हारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो, CSS स्टार्ट ही हमारी सेलेक्टर से होती है, तो यहां से तुम्हें सेलेक्टर्स पढ़ने हैं, बॉक्स मॉडल पढ़ना है क्या होता है, ठीक है, और डिस्प्ले प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा काम की चीज है, कि डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, फ्लैक्स, और ये ग्रिड चीजें, ये सारी चीजें तुम्हें पढ़नी है। पोजिशनिंग क्या है, कि एब्सोल्यूट जब हम करते हैं तो चीजें कौन सी डायरेक्शन में जाती है, कि दो चीजें ऐसे लग रही हैं, मुझे एब्सोल्यूट कर दिया मैंने, फिर अगर मैं दूसरे को रिलेटिव कर दिया तो तुम्हें पता होगा एब्सोल्यूट मतलब उसी डिव के अंदर रहेगा, रिलेटिव मतलब बाहर आगे पीछे चला जाएगा। भैया आपको ये सारी चीजें इतने अच्छे से कैसे पता, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो मैं ये करते करते मुझे सारी चीजें पता है। ठीक है, तो जब मैं तुम्हें सिखाऊंगा तब ये सारी चीजें मैं तुम्हें डिटेल में सिखा दूंगा। ठीक है, पोजिशनिंग क्या है,
अब बात करते हैं फ्लोट और क्लियरिंग की। अब हमने सीएसएस फ्लैग बॉक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्लैक्स बॉक्स में कुछ कमियां हैं। जो कमियां नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, हम एक डिजाइन करते हैं तो उसके लिए फिर हम ग्रिड पे जाते हैं, जो हमारे रो और कॉलम्स के थ्रू हम एक वेबसाइट की पूरी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब करने के लिए तो वेबसाइट तुम यार फिग्मा में भी बना लो, लेकिन आप एक हार्ड कोडर कोडर हो, तो आप एक हार्ड कोड कोडर हो तो ऑब्वियसली इससे ही बनाओगे, राइट। तो हम फ्लैक्स बॉक्स में रिस्पॉन्सिव डिजाइन एंड मीडिया क्वेरीज पढ़ेंगे, मतलब फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड के बाद अब ट्रांजेक्शंस एंड एनिमेशन, सुडो क्लासेस एंड सुडो एलिमेंट, यानी कि होवर पे वो चीजें चलती हैं, स्पेसिफिक इनहेरिटेंस, ये एक बार के लिए पढ़ना तो पढ़ लेना, लेकिन अच्छी चीज है। यूनिट मेजरमेंट कि पिक्सल ईएम और वीएच, ये सारी चीजें क्या होती हैं, सीएसएस सेस ये पढ़ लेना, वेंडर, ये सारी चीजें। अब फिर ये चीजें अगर तुम्हें बाद में पढ़नी है तो बाद में भी पढ़ लेना, डजन ये कोई मैटर नहीं करता है, बस यूनिट मेजरमेंट तक पढ़ना। तुम सीएसएस के लिए रेडी हो। अब सीएसएस तुम लगाना सीख गए हो कि कैसे मैं बैकग्राउंड लगाऊंगा, कैसे मैं पोजीशन को रिलेटिव करूंगा, ये तुम्हारे चुटकी पे रखा है, ठीक है, तुमने कर लिया। अब प्रोजेक्ट कैसे बनेंगे देखो। अब इससे तुम प्रोजेक्ट बनाओ टू डू वेबसाइट। इसको पहले एचटीएमएल से बनाना दोस्त, फिर इसको अच्छा करना, ठीक है। मैं कहने की मतलब इसको सजाना, ठीक है, शादी हो रही है इसकी। अब दूसरा, मूवी, जो तुमने ऊपर जो 4 प्रोजेक्ट बनाए थे उनमें तो सीएसएस लगानी ही है, लेकिन अब देखना, मैंने तुम्हें नए प्रोजेक्ट दिए हैं यहाँ से। मूवी बुकिंग वेबसाइट बनानी है, जैसे बुक माई शो है, ठीक है। अगर उतना टिपिकल ना बना पाओ, थोड़ा थोड़ा तो बना लेना, फिर उस पर सीएसएस लगा देना। जो फ्लिपकार्ट की बनाई थी ऊपर, उस पर अब सीएसएस लगेगी जी, थोड़ा अच्छा लगेगा, सजेगा। अब जो अपनी वेबसाइट है कोड फॉर सक्सेस की, जो मेरी वेबसाइट है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, डिट्टो वो उसका होम पेज डिजाइन करने की कोशिश करना, कि कैसे नेविगेशन बार लग रहा है, कैसे फोटो लग रहा है, कहाँ कहाँ कैसे कोर्सेज लग रहे हैं, कहाँ चीजें लग रही हैं। इतने प्रोजेक्ट करने से आपका मामला बिल्कुल सेट है, आप तैयार हो जावास्क्रिप्ट के लिए, कुछ नहीं करना है दोस्त, ठीक है। अब बात आती है, अब हमारी वेबसाइट एक ढांचा तैयार है, अच्छी भी लग रही है, अब इसको थोड़ा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवा देते हैं, क्योंकि अभी आप क्लिक कर रहे हो, मतलब मजा नहीं आ रहा है, फंक्शनैलिटी नहीं हो रही है बैकग्राउंड में, राइट। तो अब चलते हैं हम अपने जावास्क्रिप्ट पे। तो जावास्क्रिप्ट डाली मैंने, तो जावास्क्रिप्ट में क्या क्या पढ़ूंगा, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। एक लैंग्वेज पढ़ने के लिए कोई भी लैंग्वेज हुई, जावा हुई, जावास्क्रिप्ट हुई, पाइथन हुई, सी शार्प हुई, कोई भी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस हुई, उसके बेसिक सिंटैक्स पहचान, बस वही काफी है। कोई तुमसे ये नहीं कह रहा कि जब तक एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे तब तक मत पढ़ो, वो बेवकूफी है। अपने हंड्रेड्स ऑफ आवर और 200-300 घंटे क्यों वेस्ट कर रहे हो कितने लंबे ट्यूटोरियल पे, क्यों वेस्ट कर रहे हो, वही लूप में फंसे हुए हो, ट्यूटोरियल हेल में फंसे हो, क्यों कर रहे हो। अरे नहीं करना है वैसे, ठीक है, सिर्फ ऐसे करना है। वेरिएबल्स, ऑपरेटर, कंट्रोल फ्लो, इफ एल्स, और ये स्टेटमेंट पढ़ने हैं, फंक्शंस कैसे यूज होते हैं, एरे। अब जो जो रेड में है वो बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है, स्कोप, क्लोजर्स, ठीक है। अब कॉल बैक, प्रोमिसेस एंड एसिंग कैन वेट, इवेंट एंड इवेंट हैंडलिंग, और डोम मैनिपुलेशन, मतलब डोम को कैसे मैनिपुलेट करोगे, चीजें कैसे लेके आओगे, कैसे इंटरेक्ट करोगे, कैसे रन टाइम पे क्लासेस लगाओगे, वो सारी चीजें तुमने सीखनी है। अब एजेक्स एंड फैच एपीआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर रेड नहीं किया है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एरर हैंडलिंग, ट्राई कैच एंड मॉड्यूल्स वगैरह देख लेना, जावास्क्रिप्ट यानी कि ये जेसन वगैरह देख लेना, ES6 फीचर्स, एरो एंड टेम्पलेट, ये सारी चीजें देख लेना। ES6 से कुछ न्यू न्यू फीचर्स हैं, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। ब्राउजर एंड विंडो ऑब्जेक्ट, अब रेगुलर एक्सप्रेशन, डिबगिंग एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग, मैप, रिड्यूस एंड फिल्टर्स, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जावा 8 वाली मेरी सीरीज देखी है तो इजीली समझ में आ जाएगा ये। ब्राउजर, क्योंकि सिमिलर सिमिलर ही है कुछ चीजें। ब्राउजर स्टोरेज, ठीक है, क्या कि लोकल स्टोरेज क्या होता है, सेशन स्टोरेज क्या हो रहा है। अब ये थोड़े से सिक्योरिटी के कंसर्न है कि कोर्स ओरिजिन, कोर्स पॉलिसीज क्या होती है, और सिक्योरिटी कंसिडरेशंस यानी कि CFRS क्या होता है, ठीक है। कोर्स मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब भी हम IP चेंज करते हैं, तो ये सारी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अगर ये तुम्हारे लिए देखना जरूरी है कि जब तुम अपनी बैकएंड से कनेक्ट करोगे, ये दोनों पॉलिसीज तुम्हें ओपन करनी पड़ेंगी। लेकिन हाल फिलहाल के जब तुम HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर रहे हो तो ये दोनों को छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां तक तो तुम जरूर करना। अब भैया प्रोजेक्ट, डेफिनेटली बात है प्रोजेक्ट, इसमें तो कोई प्रोजेक्ट नहीं दिख रहे हमें, है ना। तो जो हमने अभी CSS में प्रोजेक्ट बनाए हैं उसी में हम फंक्शनलिटी लगाएंगे। तो इसमें फंक्शनलिटी लगेगी पूरी डिट्टो बनाना, और मुझे जरूर से टैग करना कि भैया आपके जैसी वेबसाइट बना दी है, ठीक है। फ्लिपकार्ट का बनाना, मुझे जरूर टैग करना। ओके, ज्यादा हो गया ये तो मुझे जरूर टैग करना
चाहे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट बनाओ तुम, चाहे तुम मूवी बुकिंग बनाओ, लिंक्डइन पे जरूर टैग करना, या फिर यूट्यूब पे, जहां भी तुम बनाओ, जहां भी डालो, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, या फिर अपनी किसी प्रोफाइल पे, पोर्टफोलियो पे। लिंक्डइन पे तो जरूर ही डालना, वो हाईलाइटेड होंगी चीजें, मुझे टैग करना, मैं जरूर जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। बताना मुझे कि हाँ ये बनाई है हमने। ओके। आई होप मैंने तुम्हें एक अच्छी डायरेक्शन दी होगी। अब ज्यादा टाइम अपना HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में वेस्ट नहीं करोगे। हाँ, लेकिन जावास्क्रिप्ट में चाहता हूँ अच्छे से जितनी भी चीजें करो कर लेना, क्योंकि जब हम फ्रेमवर्क पे जाएंगे रिएक्ट वाले पे, तो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो आई होप मैंने एक अच्छी डायरेक्शन दी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कर दो सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बिकॉज ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम वहां पे डिस्कस करते रहते हैं। कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे वहीं पूछ सकते हो। ओके, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।